अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जनाब। आज की व्लॉग जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है मैंने। इसमें ना कोई आरिया है और ना कोई जारिया है, सिर्फ जनाब हमारे घर की जो है वो व्लॉग बनी हुई है। व्लॉग बेसिकली मेरे बेटे के रूम की जो मेक ओवर है उसकी है। वो काफ़ी अरसे से टल रहा था। मैंने सोचा कि इस वीकेंड पे ये काम भी कंप्लीट कर लूँ, तो इस वीकेंड पे बनाई गई वीडियो को मैं आपके खिदमत में पेश करूंगी और आप देखिएगा कि किस तरह हमने जो है रूम को एकदम चेंज करा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस वक्त रूम की सिचुएशन क्या थी जिस वक्त हमने अपना काम स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई थी जो कि मैंने बेचने के लिए लगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रूम की सिचुएशन क्या थी। जी जनाब, रूम देखा आपने कितना फुल हो रहा है और कितना भरा हुआ हो रहा है। ऑरेंज कलर का सोफा जिस वक्त बिक गया है तो फिर उसके बाद जो है मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। मैंने क्या, सीधा मार्केट करो और जाके वहां से करिए शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और शॉपिंग करते हैं। आपने देख लिया कि सामान आ चुका है। अब जो है हम करते हैं काम अपना स्टार्ट। सबसे पहले पेपर लगाने के लिए हमें प्लग्स वगैरह निकालने पड़ते हैं और इनको टेप से कवर किया जाता है ताकि इनमें पानी या गम वगैरह जो है वो ना जा सके। इसी तरह अगर रूम में आपके कोई कीले वगैरह लगी हुई हैं तो उसको भी आपको निकालना पड़ता है। ये देखिए, इस वक्त पेपर निकाल के जो है मेरे हस्बैंड टेप लगा रहे थे और उसके बाद जो है ये गम होता है जिससे वॉलपेपर बेसिकली लगाए जाते हैं। तो ये डब्बा जो है ये भी यहाँ पर बाओ मार्केट वगैरह में OBI में मिल जाता है। उसके अलावा इसमें 5 लीटर के पानी में हमने जो है पूरा पैकेट डाल के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये अच्छा खासा थिक गम बन जाता है। अगर आपके रूम में पुराना वॉलपेपर भी लगा हुआ है तो उसको उतारने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि गर्म पानी से जो है ब्रश की मदद से दीवारों पे आप ब्रश करें, गर्म पानी लगाएं और तकरीबन 5 मिनट बाद जो है आप उस पेपर को बहुत आराम से उतार सकते हैं। तो आगे चल के वीडियो में आपको नज़र आएगा कि मेरे हस्बैंड ने उसमें पानी लगाया था, गर्म पानी, और उसके बाद जो है बहुत आराम से सारे वॉलपेपर जो है वो उतर गए थे। जी जनाब, तो आप लोग सोच रहे होंगे जर्मनी में रहते हैं और काम ये खुद करना पड़ रहा है। तो जी जनाब, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर रहते हुए ये काम जो है खुद ही करना पड़ते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बहुत कॉस्टली होते हैं। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, ये फॉलियो है जो कि हम जो है यहाँ पर पूरी अपने फर्नीचर पे और फर्श पे बिछाएंगे ताकि इससे हमारे जो फर्श है और फर्नीचर है वो ख़राब ना हो सके। अब ये देखिए, पानी जब मेरे हस्बैंड ने इस पर लगाया था तो उसके बाद जो है ये कितनी आसानी से वॉलपेपर जो है वो देखें रिमूव हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह के काम जो हैं वो अगर इतने कॉस्टली हैं तो ये हमें कैसे आ गए। तो जनाब, ये हमने भी YouTube से काफ़ी हद तक सीखा है कि किस तरह वॉलपेपर लगाए जाते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है YouTube जो है वो बहुत मददगार साबित हुआ हमारे लिए। तो अब माशाल्लाह से ऐसा हो गया है कि हम लोग आराम से, हमें पता होती हैं चीज़ें तो हम खुद से कर लेते हैं। वरना नॉर्मली जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से आए थे तो उनको जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आता था, मगर अल्लाह का करम है कि अब वो माशाल्लाह से ये काम खुद से यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ चीज़ अगर हमें, जाहिर सी बात है ये होता है कि आदमी को वक्त के साथ साथ भी सीखने को मिल जाती है। तो
तो जनाब इस तरह से ये हमने काम खुद करना सीखा और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि हम जो हैं ये काम माशाल्लाह से खुद कर लेते हैं। जनाब वीडियो बनाने का मकसद भी अपने लोगों की हेल्प करना ही था, क्योंकि हम जब नए नए आए थे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ नहीं पता था, उसमें हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती थी। मगर ये है कि अब इतने सालों बाद जो है थोड़ा बहुत हमें मालूम हो गया है, तो मैंने सोचा और मेरे हस्बैंड ने मुझसे यही कहा कि क्यों ना फिर हम इस तरह लोगों को अवेयर करें कि जो यहाँ लोग नए आए हुए होते हैं वो किस तरह ये काम खुद से कर सकते हैं। और कोई भी काम नामुमकिन तो होता ही नहीं है जनाब, और हर मुश्किल काम जो है इंसान बहुत आसानी से सीख सकता है। नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होती है। जी तो अब आप देखिए फाइनल लुक उस रूम की जो हमने डेको किया है। अब बिल्कुल उसमें नया डिफरेंट पेपर लगा है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ हमने सेटिंग चेंज करी है, उससे आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त उसका लुक जो है वो क्या हुआ है। आपने इस फाइनल जो लुक था रूम का वो देखा कि कितना डिफरेंट हो गया था रूम, और मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट्स करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको चाहिए कि सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो ज़रूर आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।